नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में जीवन का पारस है प्रेम। प्रेम भावना की वृद्धि मन में से सभी दुष्प्रवृत्तियों को हटा देती है और मनुष्य सज्जन, सच्चरित्र एवं सहृदय बनता चला जाता है। प्रेम असंख्य सद्गुणों का स्रोत है, इसलिए उसे अध्यात्म का प्रथम चरण माना गया है। जिस किसी से भी प्रेम किया जाता है वही गुणकारी, लाभदायक, भला, बहुमूल्य, सुंदर, मनभावन मालूम होने लगता है। अंधकार को प्रकाश में, निर्जीवता को जीवन में, मरघट को उद्यान में बदल देने की शक्ति का नाम प्रेम है। इतनी चमत्कारपूर्ण सजीव परिवर्तन कर सकने वाली शक्ति को यदि पारस कहा जाता है तो कुछ अत्युक्ति की बात नहीं है। प्रेम चैतन्य आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मा का आनंद प्रेम में है। प्रेम का अर्थ है त्याग और सेवा। सच्चा प्रेमी अपने सुखों की तनिक भी इच्छा नहीं करता, वरन जिस पर प्रेम करता है उसके सुख पर अपने को उत्सर्ग कर देता है। लेने का उसे ध्यान भी नहीं आता, देना ही एकमात्र उसका कर्तव्य हो जाता है। प्रेम मनुष्य जीवन का पारस है। इसका स्पर्श होते ही नीरस, शुष्क, तुच्छ व्यक्तियों में भी महानता उद्भूत होने लगती है। रोती हुई दुनिया को हंसती सूरत में बदल देने का जादू प्रेम में ही है, इसीलिए तो उसे पारस कहते हैं। प्रेम मानव जीवन का सर्वोपरि चेतन तत्व है। उसके साथ आदर्शवादी सिद्धांतों की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। प्रेमी का अंतःकरण सहज ही दयालु, सहृदय, संवेदनशील, उदार एवं सद्भाव संपन्न होता है। प्रेम साधना आत्मिक विकास की महान उपलब्धि है, पर वह संभव तभी है जब उच्च स्तरीय हो। उच्च स्तरीय का अर्थ है एकांगी। अपनी ओर से परिपूर्ण प्रेम किया जाए, उतने भर को अपने संतोष एवं आनंद के लिए पर्याप्त माना जाए। सामने वाले से कुछ भी अपेक्षा न की जाए तो ही उसका निर्बाध विकास हो सकता है। प्रेम में ईर्ष्या या अधिकार की भावना ही दुख का कारण बनती है। सच्चा प्रेम किसी व्यवसाय में लगाई हुई पूंजी नहीं है कि जिसके बदले में प्राप्ति दिनों दिन बढ़ती जाए। न वह 50-50 का सौदा ही है। यहाँ तो देने में ही सुख है। लेने का जहाँ हिसाब लगाने बैठे कि प्रेम दुख का कारण बन जाएगा। सच्चा प्रेम वह है जो घर, बाहर, मंदिर, मस्जिद, समस्त जाति वर्ण में एक रस व्याप्त होकर समस्त हमारी नस नस में समा जाए और जीवन का अंग बन जाए। वही प्रेम कहलाने का अधिकारी है। प्रेम के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने वाला जीवित कहलाने का अधिकारी है। जीवन में सभी कुछ बदलता रहता है। अवस्था, विचार, परिस्थितियाँ, मनुष्यों का विश्वास, यहाँ तक कि यह देह भी बदलती है। इस परिवर्तन प्रधान संसार में यदि कोई अजर अमर रहता है तो वह है प्रेम। हर किसी की स्वाभाविक इच्छा यही रहती है कि उसके साथ उस दूसरे लोग प्रेम, सौजन्य, आदर, ईमानदारी, सम्मान, सज्जनता एवं उदारता का व्यवहार करें। प्रेम की भूख मानव प्राणी की सबसे बड़ी भूख है। इस संसार में सबसे मधुर, सबसे आकर्षक एवं आनंददायक एक ही वस्तु है और वह है प्रेम। प्रेम के मूल में आत्मीयता रहती है। स्वार्थ, मोह, रूप, यौवन, वासना, उपयोगिता, प्रतिभा आदि के बाह्य आकर्षणों से भी कई बार प्रेम जैसी लगने वाली घनिष्ठता उत्पन्न हुई दिखाई देने लगती है, पर उसकी जड़ नहीं होती। इसलिए वे बाह्य कारण समाप्त होती हुआ तथाकथित प्रेम भी बालू की भीति की तरह ढह जाता है। प्रेम में गहराई, स्थिरता एवं आत्मत्याग की स्थिति तभी रहेगी जब आत्मीयता की निष्ठा का समावेश हो। प्रेम केवल प्रेम की कीमत पर खरीदा जा सकता है। वह एकाकी नहीं हो सकता है। एक सच्चा प्रेम दूसरे को कभी न कभी अपने अनुगत बना ही लेता है। बुरे लोगों को भी यदि हम प्यार करने लगे तो उनका सुधार ही होगा। आज नहीं तो कल हमारे जितना न सही उससे कम कुछ तो प्रभाव उनके मन में बढ़ेगा और उपजेगा ही। सच्चे मन से किया हुआ प्रेम कभी निरर्थक नहीं जाता।